भूसा अलग कर दिया जाता है और बीज अलग कर दिए जाते हैं। फिर भूसे कुछ इस तरह से स्टोर किया जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बीच में एक स्पेशल रूम होता है जहाँ पे ये रखा जाता है भूसा। अब मैंने अच्छे से यहाँ पे आग जला दी है और पानी भी ऑलमोस्ट बॉईल होने वाला है। ये भाग क्यों रही है यार, भगवान, ये ऐसे फास्ट भाग रही है ना। परफेक्ट गृहिणी, मतलब जो एक घर में गृहिणी जिस तरह काम करती है वो सारा काम कर उनकी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से और मैं आई हूँ अभी डंगरे चराने, क्योंकि घर के बड़े लोग आज कोई भी घर पे नहीं है और मेरे भाई की ड्यूटी है डंगरे चराने की। तो हमने अपनी ड्यूटी डिवाइड की है, 3 मैं चराऊँगी, 3 वो चराएगा। एक हिफर और मेल फीमेल शिप्स मैं चराऊँगी, फिर वो भेड़ और उसके चुन्नू मुन्नू मेरा भाई चराएगा। आज मैंने सोचा कि आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी कि जब हमारे पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है और बाहर एकदम कड़कती ठंड होती है, जिस टाइम पे हम जानवरों को बाहर नहीं छोड़ सकते हैं और बाहर घास भी नहीं होती है सर्दियों में, तो उस टाइम पे हमारे पालतू जानवरों का खान पान क्या रहता है, कैसा रहता है, वो सब कुछ मैं आपसे आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर तक कभी भी जौ बीजे जाते हैं। फिर उसके बाद मिड नवंबर, दिसंबर, लास्ट दिसंबर या 1 जनवरी तक कभी भी गेहूँ बीज सकते हैं। गेहूँ के लिए नमी होना बहुत ज़रूरी है। गेहूँ के लिए एक बार बारिश ज़रूर होनी चाहिए, वरना गेहूँ बीजना मुश्किल है। आजकल हमने अभी बीजे ही नहीं है क्योंकि बारिश अच्छे से नहीं हुई है, बारिश कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ है, जिस वजह से उन्हें नहीं बीज सकते। उनके लिए नमी होना काफ़ी ज़रूरी है। बीच बीच में ना बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, ऐसा लग रहा है कि मौसम ख़राब होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम ये बीजते हैं। फिर साथ में हम बीजते हैं सड़ी, मतलब वो एक घास ही होती है, वो उसके बीज किसी भी काम नहीं आते हैं, खाने के काम कुछ भी नहीं आते, ना जानवरों को खिलाते हैं ना हम खा सकते हैं। वो बस एक घास होती है, बीज के रखे, फिर घास निकालो, फिर से बीजते रहो, वैसा होता है, वो बीजी जाता है। और उसके अलावा फिर हमारे मक्की होती है। और सौज के महीने में घास काटा जाता है, सारा जो भी घास होता है वो सब कुछ काटा जाता है, उसको धूप में अच्छे से सुखाया जाता है, फिर उसको बांध के कुछ इस तरह से स्टोर किया जाता है, इस तरह के घर में स्टोर करके रख दिया जाता है। और ये होता है फिर साइड में कुछ घास ऐसे साइड में रखा जाता है, इसको मैं ढंग से आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से रखा जाता है, ये एक बाउंड्री की तरह काम करता है, जिसकी वजह से जब हवा चलती है, जैसे सर्दियों में इतनी तेज़ हवा चलती है, अगर ये बाउंड्रीज़ ना हो तो अंदर का सारा घास बाहर उड़ जाएगा। तो ये एक बाउंड्रीज़ का काम करती है। साइड में सारे में ये लगाया जाता है और बीच में फिर घास डाल दिया जाता है। और फिर आजकल मक्की भी तोड़ी जाती है, मक्की का घास होता है, वो भी स्टोर करके रखा जाता है। और फिर जो हमने जौ गेहूँ बीजे होते हैं, मई में हमारे जौ काटने को हो जाते हैं, फिर जौ में से भूसा अलग कर दिया जाता है और बीज अलग कर दिए जाते हैं। फिर भूसे कुछ इस तरह से स्टोर किया जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बीच में एक स्पेशल रूम होता है जहाँ पे ये रखा जाता है भूसा। तो ये दिख रहा है येलो कलर का, ये भूसा है जौ और गेहूँ का। फिर गेहूँ हमारे जून में काटे जाते हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है, भूसा अलग रखा जाएगा और अनाज अलग रखा जाएगा। गेहूँ हम खुद के खाने के लिए यूज़ करते हैं और जो जौ के बीज हैं, मक्की के बीज हैं, उनको हम दरदरा पीस के जानवर को खिलाते हैं। और उसके अलावा हमारे जो घी होते हैं, जो मैंने आपको घी दिखाए थे, उनको भी हम सर्दियों में जानवरों को खिलाते हैं, उनका मिक्सचर बना के। और उसके अलावा ये पेड़ होता है, पेड़ होते हैं हमारे यहाँ पे, उसे चिम्मू बोलते हैं, उसके पत्ते होते हैं, उनको भी कुछ इस तरह से स्टोर करके रखा जाता है, उन्हें खिलाया जाता है जानवरों को। और मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि घास कैसी रखी जाती है हमारे यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से
साइड साइड से बाउंड्रीज़ के लिए वो हैं ये। और ये मकान कुछ इस तरह का होता है। ढाई मंजिला ये मकान होता है जिसमें टॉप के 2 फ्लोर में घास स्टोर करके रखी जाती है और ग्राउंड फ्लोर में हमारे जानवर रहते हैं। और ये काफ़ी गर्म होता है जिसमें जानवर को सर्दी नहीं लगती है। अभी चलते हैं आगे आगे, बाकी की चीज़ें मैं आपको आगे आगे बीच बीच में बताती रहूँगी। अभी मेरे जो डंगरे हैं वो भाग गए हैं थोड़ा आगे। धूप में आज बिल्कुल सेका नहीं है अच्छे से, हवा ही हवा चल रही है। और अब तो हमारी धूप भी जाने वाली है यार। जितने में धूप जाएगी, मतलब धूप के जाते जाते मतलब साथ साथ में मैं फिर डंगरे भी घर ले जाऊंगी अब। अभी मैं घर पे पहुंच गई हूँ और अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम घी को यूज़ करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहता है उस मिक्सचर का, वो सारा आपसे शेयर करूँगी। अभी कटने का प्रोसीजर देखते हैं। अब मैंने अच्छे से यहाँ पे आग जला दी है और पानी भी ऑलमोस्ट बॉईल होने वाला है। फिर अब डालते हैं इसको यहाँ पे। अब इन घी को ना 80 to 85% पकने देना है। और जब तक ये पकते हैं तब तक जाते हैं जंगल की तरफ, गाय के लिए लीटर मटेरियल लेके आना है। सर्दियों में एक और काम होता है हमारे पहाड़ों में, सर्दियाँ आने से पहले, बर्फ़ लगने से पहले गाय के नीचे बिछाने के लिए जो होता है उसको लेके आते हैं। तो चलते हैं वो लाने, मैं आपको दिखाऊंगी हमारे कैसा होता है और उससे हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। और फिर आप भी कमेंट करके बताना कि आपके क्या बोला जाता है उससे। जंगल जाने से पहले मेरे लिए एक काम रह गया है, हिफर को घर पहुंचाना। वैसे एक बार मैंने उसको घर पहुंचा दिया था बट फिर वो फिर से चले गई। मुझे वो दिख भी नहीं रही है कहाँ है। हाँ दिख गई है। फटाफट इसको घर पहुंचाते हैं, उसके बाद चलते हैं जंगल की तरफ। आज ना ये आ ही नहीं रही थी खरगोश, मैंने सोचा कहीं पीछे से आ जाए ना घर, तब टेंशन होती है। ऐसे तो ये आ जाती है आराम से, फिर ज़्यादा देर मैं भी वेट नहीं कर सकती। कहीं ये उस बीच में आ गई, मैं पढ़ रही हूँ उस बीच में आ गई और दरवाज़ा भी खुला नहीं है, इससे अच्छा पहुँचा लेती हूँ घर में। एक सुख है इसके साथ कि जब ये रच जाती है ना तो ये बिल्कुल इशारों पे नाचती है, जैसे चलाना वैसे चलती है घर की तरफ। ये भाग क्यों रही है यार भगवान, ये ऐसे फास्ट भाग रही है ना, मतलब जब ये भागती मुझे धक धक हो जाती है यार। प्रेग्नेंट है यार तब भी इतनी भागती रहती है, मुझे लगता है ये तो गड़बड़ कर देगी, इतना भागती है, बड़ा तेज़ भागती है। भगवान, इसको तो बंद ही करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मेरे को। मैं कहीं और लंका में हूँ और वो पहुँच गई श्रीलंका में, तो मुझे भी अब भागना पड़ेगा फटाफट। तो अभी मैं लेके आ गई हूँ और मैं फ़ोन साथ नहीं ले पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और वो हिफर भी मेरे साथ आई ही नहीं उस टाइम, वो और भी आगे भागी। फिर थोड़ी जैसे मैंने उसकी तारीफ़ की थी वो आगे भागी। जल्दबाजी में मैंने भी थोड़ा हिलाया क्योंकि मैंने सोचा कहीं पीछे से हिफर ना आ जाए, तो तब करके मैं थोड़ा ही लेके आई। फिर मैं इसको सेट करती हूँ। यहाँ पे मेरा कल का भी लाया हुआ है, तो अब मैं दोनों इकट्ठे इकट्ठे रखूँगी और यहाँ पे पूरा अपना ही कब्ज़ा कर दूँगी। ऐसा ट्राई करूँगी मैं। करते हैं इसको सेट, मैं आपको दिखाती हूँ पहले इसको। कुछ इस तरह का होता है ये हमारे, हम इसे झाड़कू बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। आप किसे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना।
अब ये मिक्सचर भी अच्छे से पक चुका है, मतलब जितना पकना चाहिए था। मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा नमक। आटा ज़्यादा है, नमक कम है, क्योंकि हमारी गाय प्रेग्नेंट है तो ज़्यादा नमक उसके लिए अच्छा नहीं है। अब करती हूँ इसको लकड़ के साथ मिक्स। यहाँ पे रखा है, धुआं ही धुआं हो गया यार। अभी भी इसको पकने छोड़ देंगे। अब अच्छे से ये पकना चाहिए। इतनी ज़्यादा जल्दी हम इसे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भेड़ को हम रात को ही देते हैं, गाय को तो वैसे सुबह देते हैं, सुबह सुबह ही देते हैं। तो जल्दी जल्दी इसको इसलिए पका रही हूँ मैं, ताकि भेड़ को खाने के लिए ईजी हो। आपको सुनाई भी दे रही होगी, वो पीछे आवाज़ें मार रही है। तो आज की इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, और कल के व्लॉग में मैं आपके लिए आपके लिए नहीं, अपने लिए एक चैलेंज लेके आई हूँ, और आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें मैं 24 आवर एक परफेक्ट गृहिणी, मतलब जो एक घर में गृहिणी जिस तरह काम करती है वो सारा काम करूँगी, एक गृहिणी का रोल प्ले करूँगी कल पूरा दिन। तो इस व्लॉग को भी प्यार दें और कल के व्लॉग का वेट करें।